प्रणाम। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत हम भ्रष्ट अधिकारियों से करेंगे। अगर बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की बात करें तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां फॉरेस्ट रेंज के अधिकारी जो हैं, जिनका नाम अखिलेश्वर प्रसाद है, उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। पूरा जो मामला है वो आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा था और 1-2 गुना संपत्ति नहीं बल्कि 110 गुना संपत्ति। लेकिन जब छापेमारी हुई और जब एसवीयू की टीम ने छापेमारी की तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम भौचक्का रह गई उनकी संपत्ति को देखकर। आप अगर आम जनजीवन में देखें तो एक बच्चे जो हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, अगर वो अपने घर में बिस्किट की डिमांड करते हैं तो परिवार वाले पहले 2 बार सोचते हैं, उसके बाद वो 5 रुपए देते हैं ताकि वो बच्चा बिस्किट खा सके। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दांतों तले सोने के बिस्किट चबाते हैं। ये कहना पूरी तरीके से जायज होगा, क्योंकि जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं उनके घर पर लाखों के सोने और चांदी की बिस्किट मिले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश्वर प्रसाद जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज अफसर है। इन्होंने जमकर काली कमाई की है। सरकारी पद का दुरुपयोग इन्होंने 1,30,56,968 रुपए की चल अचल संपत्ति इन्होंने बनाई है। इस बात का खुलासा कल उनके 2 ठिकानों पर जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की तब पता चला। एक टीम नवादा में इनके ऑफिस व घर को खंगाल रही थी तो दूसरी टीम पटना में। अब तक इनके ठिकाने से एसवीयू की टीम को 80 लाख रुपए के सोने चांदी के बिस्कुट मिले, 34 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसमें सोना चांदी का बिस्कुट और 30 लाख रुपए नवादा के घर से कैश बरामद किए गए, जबकि पटना के अगर फ्लैट की बात करें तो वहां 4 लाख रुपए कैश बरामद की गई। दिन भर पड़ताल करने के बाद टीम को अलग अलग बैंकों के रेंज अफसर के कुल 12 अकाउंट मिले। इसमें 10 बैंक अकाउंट की पासबुक भी हाथ लगी है। बैंकों में लाखों रुपए के कई फिक्स्ड डिपॉजिट करने के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। पटना में इनके पास 3 मंजिला मकान के साथ साथ एक फ्लैट भी है। एसवीयू का दावा है कि अखिलेश्वर प्रसाद के पास 1,30,00,000 रुपए से भी कई गुना अधिक चल अचल संपत्ति है, जो बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों से खरीदी गई है, जिसे अभी भी खंगाला जा रहा है। यानी कि जो हम अभी संपत्ति की बात कर रहे हैं, जो एसीबीयू ने खुलासा किया है, वो 1,30,00,000 है, लेकिन इससे भी ज्यादा संपत्ति, इससे भी ज्यादा मतलब इससे भी कई गुना ज्यादा संपत्ति की बात यहाँ चल रही है। और एसवीयू का दावा है कि इससे भी कई गुना संपत्ति इनके पास है, जो बिहार के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से इन्होंने खरीद रखी है। अगर हम अखिलेश्वर प्रसाद के परिचय का बात करें तो अखिलेश्वर प्रसाद बिहार वन विभाग में नवादा जिले के रजौली में रेंज अफसर है। इन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। इनके काले कारनामों की जानकारी लगातार एसवीयू के एडीजी नैयर हसनैन खान तक पहुंच रही थी। एडीजी के आदेश पर ही इनकी हिस्ट्री को इंटरनल तरीके से खंगाला गया। जब इनपुट सही निकला तो उसी आधार पर 27 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई। पटना के स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के आदेश लेकर कल छापेमारी की गई और छापेमारी चल भी रही है। इनकी और जो संपत्ति है, कल 2 जगह, एक नवादा और एक पटना के आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों से अधिक संपत्ति का मामला निकलकर सामने आया और साथ ही साथ लाखों की सोने चांदी की बिस्किट इन्होंने घर में छुपा रखी थी। तो ये है हमारा बदलता बिहार। जी हाँ, जिसके विकास के सपने आपको अक्सर नेता दिखाते हैं, जिसके विकास की चर्चाएं होती हैं, और हमारे यहाँ अफसर ऐसे हैं। आपने यूं तो बिहार की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि कैसे मजदूर यहाँ से पलायन करके जाते हैं, कैसे यहाँ गरीबी रेखा चरम सीमा पर पहुंच रखी है, कैसे यहाँ के मध्यम वर्ग के जो परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग, वो दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं और एक शाम के खाने के लिए भी कड़ी परिश्रम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं हमारे ये भ्रष्ट अधिकारी, जो हमारे ही पैसों से घर में सोने और चांदी की बिस्किट जमा करते हैं। आखिरकार हालांकि इनका पोल खुल गया है, इन पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से छापेमारी की गई और कहीं ना कहीं अगर बिहार में पिछले महीने से लेकर अब तक अगर आप तस्वीर देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगी कि अब शिकंजा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर
कसता जा रहा है। लगातार बिहार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल रही है, लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई अधिकारी के घर पर नोट गिनने की मशीन तक लानी पड़ती है क्योंकि उनके पास इतना खजाना छुपा हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे, हमने आपको पहले भी कई खबरें दिखाई है जहां पर कई अधिकारी थे जिनके पास सोने चांदी की बिस्किट ही नहीं बल्कि इतने सारे कैश थे कि अधिकारी पैसे गिनते गिनते थक गए, लेकिन पैसे की गिनती और संपत्ति की गिनती खत्म नहीं हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी अब तक बिल में छुपे कैसे थे, ये अब तक इतनी संपत्ति कैसे जमा कर लिए। हालांकि अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसबीयू की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाल रही है। लेकिन सवाल अभी भी कई उठते हैं कि आखिरकार ये जो अधिकारी हैं ये कैसे इतना सारा संपत्ति जमा कर लेते हैं, ये कहाँ से इतना पैसा लाते हैं। और साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो जिस बिहार में गरीबी इतना है, जिस बिहार में जो एक आम आदमी है, जो एक आम परिवार का लोग है, वो दिन रात एक शाम एक वक्त की रोटी के लिए इतना कठिन परिश्रम करता है, वहीं दूसरी ही तरफ बिहार में ऐसे अधिकारी मौजूद है जिनके पास अथाह संपत्ति है, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।